जन्नत की हूरें, अल्लाह ताला ने उनको कैसे और क्यों तख्लीक फरमाया, उनको मिट्टी से क्यों पैदा नहीं किया गया, और हूरों की सरदार हूर ए ऐना कौन से जन्नतियों को मिलेगी, और हूर ए ऐना का हुस्न व जमाल कैसा है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा कि जन्नत की हूर कौन होती है और अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा क्यों नहीं किया। जन्नत की हूर कोई अफसानोई किरदार नहीं, बल्कि ऐसे हकीकत है जिसका जिक्र कुरान व हदीस में बार बार आया है। यह एक ऐसी मखलूक है जिसका हुस्न सूरज की रोशनी को भी शर्मिंदा कर दे, जिसके वजूद में कोई दुनियावी मैल या कमी शामिल नहीं। और जन्नत अजीम इनाम है जिसकी लज्जतों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। जन्नत ऐश व आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इनाम अता होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार कर रखी है जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा। मगर उन नेमतों में सबसे ज्यादा जिक्र जिस मखलूक का होता है वो यही हूर है। लिहाजा नाजरीन, आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा खास और नूरानी मादा है जिससे जन्नत की हूर को तख्लीक किया गया। और इसी वीडियो में आप एक नौजवान का सच्चा वाकया भी सुनेंगे जिसका ताल्लुक सहाबा किराम के दौर से है, जिसने अपनी शहादत के लम्हे में जन्नत की हूर से मुलाकात की थी। और बहुत अहम वो सवाल भी आप जानेंगे कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा। अगरचे ये सवाल आज राह मजाक किया जाता है, लेकिन इसका जवाब मजाक से नहीं दिया जा सकता, बल्कि बात संजीदगी से इसका जवाब आपको वीडियो में देंगे, क्योंकि ये दीन का मामला है। अल्लाह और रसूल की शरीयत इज्जत व एहतराम का मसाला है। लिहाजा हम इस वीडियो में कुरान और हदीस से इन सब सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, जन्नत की हूरों से मुताल्लिक मुकद्दस किताब कुरान पाक में अल्लाह खुद यूं फरमाता है, नेक और मुत्तकी लोगों के लिए गोरी गोरी बड़ी आंखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी, ऐसे जैसे हिफाजत से रखा हुआ पोशीदा मोती। हूर उस औरत को कहते हैं जो जवान हो, हसीन व जमीरल हो, गोरा रंग हो, स्याह आंख वाली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा करते हुए 12 हूरों का जिक्र इस अंदाज से फरमाया कि मोमिन के दिल में उनकी तलब और शौक जाग उठे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में 2 बीवियां होंगी, हर एक की पिंडली का गूदा उसके गोश्त के बाहर से दिखाई देगा और उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, मुझे बताओ अल्लाह ताला हूर को किस तरह तख्लीक फरमाते हैं। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला हूर को अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाते हैं, फिर उनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उनको गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करते हैं, यानी अल्लाह ने हूरों को मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि उनकी तख्लीक मुश्क, काफूर और ज़ाफ़रान का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर समुंदर में थूक दे तो उसके लाभ हे दहन की शीरीनी से समुंदर मीठा हो जाए। अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान बरामद कर दे तो उसके हुस्न की वजह से दुनिया दीवानी हो जाए। और अगर हूर अपनी उड़नी निकाल दे तो सूरज उसके सामने ऐसा मालूम हो जैसे सूरज के सामने एक बेनूर बत्ती। और अगर हूर अपना चेहरा नमूदार कर दे तो उसके हुस्न से जमीन और आसमान के दरमियान सारी फिजा चमक जाए।
अलबत्ता मैं यहां इस बात की वजाहत कर दूं कि दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हूरों से बढ़कर होगा और वो हूरों की मल्लिका होंगी। ये बात भी जहन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती है तो जन्नत की हूरों में से उस मर्द की बीवी हूर कहती है, अल्लाह तुझे तबाह करे, इस शख्स को तकलीफ न दे, ये तो तेरे पास मेहमान है जो अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। जन्नत की नेमतों में से ये भी है कि मर्दों की अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा। एक हदीस का मफहूम है, अगर जन्नत की हूर जन्नत से जमीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर जमीन तक हर चीज रोशन हो जाए, यानी सातों आसमान भी रोशन हो जाएं और जमीन भी। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी सुनी ना होगी। और वो गाएंगी, हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में न पड़ेंगी, नाराज ना होंगी। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा है और हम उसके हैं। नाजरीन, अदना जन्नती के लिए ऐसे हजार खादिम और बेहतरीन हूरें होंगी और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उस ताज का अदना मोती मशरिक व मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। बल्कि हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर था। इतने में आपके बेटे, जो अब्बू बकर के नाम से मशहूर थे, जिहाद से वापस आए। आपने उनसे जिहाद की रूदात मालूम करना चाहिए, तो उन्होंने जिहाद में पेश आने वाले बहुत से वाकयात बताते हुए कहा, अबा जान, क्या मैं आपको अपने एक साथी मुजाहिद की अजीब वलद के बारे में न बताऊं? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जरूर बताओ। कहा, हमारे लश्कर में एक खूबसूरत नौजवान भी था। जब हम दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो हमले की तैयारी में मसरूफ हो गए। इतने में उस नौजवान के ये अल्फाज फिजा में गूंजे, जौजा, क्या हुस्न पाया है तुमने। ये आवाज सुनकर हम फौरन उसकी तरफ दौड़े। हम समझे कि शायद उसे कोई आर्जा लाहिक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? तो उसने कहा, ए मुजाहिदो, सुनो, मैं हमेशा आपसे कहता था कि मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं किसी गजवा में शहीद हो जाऊं और अल्लाह ताला जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी कर दे। मैं हर मर्तबा शहादत की आरज़ू लिए जिहाद में शरीक होता। कई जिहादों में शिरकत के बावजूद मुझे शहादत की दौलत न मिल सकी। अब इस लश्कर के साथ जिहाद में आ गया। रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर उभारा कि अगर इस मर्तबा में शहीद न मिला तो वापसी पर मैं शादी कर लूंगा। अभी कुछ देर काबल मुझे ऊंघ आई। मेरे ख्वाब में कोई आने वाला आया और कहने लगा, तुम ही हो जो ये कह रहे थे कि अगर इस मर्तबा शहीद न हुआ तो वापसी पर शादी कर लूंगा। सुनो, अल्लाह ताला ने हूर ए ऐना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है, उठो मेरे साथ चलो। चुनांचे वो मुझे लेकर एक इंतहाई सरसब्ज व शादाब बाग में पहुंचा। वहां का मंजर बड़ा दिलरुबा था। उसमें 10 ऐसी हसीन व जमील लड़कियां मौजूद थीं कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा था। मैंने कहा, शायद इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। ये सुनकर उनमें दोशीज़ाओं ने कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज बाग नजर आया। ये पहले बाग से ज्यादा हसीन और वसीअ था। इसमें 20 हसीन व जमील दोशीज़ाएं थीं। उनके हुस्न व जमाल के सामने पहली 10 लड़कियों का हुस्न भी फीका पड़ गया था। मैंने कहा, इनमें से एक हूर ऐना होगी? जवाब मिला, आगे चले जाओ, हूर ऐना तुम्हारे सामने है, हम तो उसकी कनीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ा तो सामने एक वसीअ व अरीज खूबसूरत बाग था, जो पहले 2 बागों की निस्बत बहुत ज्यादा प्यारा था। इसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियां थीं कि उनसे पहली दोशीज़ाओं की खूबसूरती कुछ भी न थी। मैंने कहा, एक कि इनमें से कोई एक जरूर हूर ऐनार होगी। ये सुनकर उन्होंने अपनी पर तरन्नुम आवाज में कहा, हम उसकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारी है, आगे चले जाओ। मैं आगे बढ़ा तो अपने आप को याकूत के बने हुए एक खूबसूरत कमरे में पाया, जिसमें एक तख्त पर साबिका तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीन और जमील नौजवान दोशीज़ा मौजूद थी। उसका हुस्न आंखों को खैरा कर रहा था।
वह बड़ी शान व शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, मुँह क्या तुम ही हूर ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, खुश आमदीद, मैं ही हूर ऐना हूं। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी खूबसूरत आवाज गूंजी, ठहरिए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। मैं भी उस होशरुबा मंजर में गर्क ही था कि मेरी आंख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं। नौजवान ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मुनादी पुकार उठा, ऐ अल्लाह के शहसवारो, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो। ये सुनकर हम दुश्मनों के मुकाबले में सफें बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी बहादुरी से दुश्मनों से लड़ रहा था। मुझे उसकी बात याद थी। मैं कभी सूरज की तरफ देखता, कभी उसकी तरफ। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई। वह राहे खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। मैं नहीं जानता कि सूरज पहले गुरूब हुआ या वो नौजवान पहले शहीद हुआ। यकीनन उसने इफ्तारी हूर ऐना के साथ की होगी। हजरत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब अपने बेटे की जबानी उस नौजवान की ईमान अफरोज कहानी सुनी तो बेसाख्ता दुआ गो हुए, अल्लाह की रहमत हो उस मुजाहिद पर। हजरत अब्दुल्लाह याफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रौजुर रहीम में लिखते हैं, एक मुजाहिद बिलादे रूम में जिहाद में शरीक था। वह ऐसा शख्स था जो खाता था न पीता था। मैंने उससे कहा, आप हमारे साथ हैं 11 दिन से, आपने न कुछ खाना खाया न पानी पिया, किस्सा क्या है? उन्होंने कहा, जब मैं तुमसे अलहदा हो जाऊंगा तो फिर तुमको सब कुछ बता दूंगा। चुनांचे जब उनकी जुदाई का वक़्त करीब आया तो मैंने उनसे कहा, जो वादा आपने किया था अब उसको पूरा कीजिए। उसने कहा, हम 400 मुजाहिदीन एक जंग में शरीक थे कि दुश्मन ने हम पर जबरदस्त हमला किया और हमारे साथियों को शहीद कर डाला। मैं जख्मी हो गया और तमाम मकतूलीन के दरमियान पड़ा रह गया। जब घुरूब ए आफताब का वक़्त हो गया तो अचानक मैंने खूबसूरत लिबास में कुछ लड़कियां देखीं जिनके हाथों में जाम थे और वो मकतूलीन में से हर एक के मुंह में पानी डाल रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं तो वो मेरे पास पहुंच गईं। इनमें से एक ने कहा, इसके मुंह में भी पानी डाल दें और जल्दी करें ताकि आसमान के दरवाजे बंद होने से पहले पहले हम वापस जा सकें। एक और लड़की ने कहा, क्या हम इसको पानी पिलाएं, हालांकि इसमें अभी जान की रमक बाकी है? दूसरी ने कहा, ऐ बहन, परवाह नहीं, आप पिला दीजिए। उसने मेरे हलक में पानी डाल दिया। उस पानी के पीने के वक्त से लेकर आज तक मुझे न खाने की जरूरत पेश आई और न पानी पीने की। प्यारे दोस्तों, यहां यह बात भी जान लीजिए कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? तो याद रखें, औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार बनेगी। अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियां बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। लेकिन उस औरत को जन्नत में मुतद्दिद शौहर मयसर ना होंगे। और हां, जो औरत शादी से पहले वफात पा जाए उसे जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि जिस जन्नती मर्द को पसंद कर ले उससे उसका निकाह हो जाएगा और उसी के साथ वो सारी जिंदगी बिताएगी। या अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जन्नत में उनके लिए जन्नती मर्द पैदा फरमाएंगे जिनके साथ वो हमेशा रहेंगी, जैसे मर्दों के लिए हूरें होंगी। बल्कि नाजरीन, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कुछ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शौहरों से यके बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन उसका शौहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलम्मा, वो औरत उन मर्दों में किसी एक का इंतखाब करेगी
اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاق کا پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ اگر سب شوہر حسن اخلاق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے سبب بطور نعمت مہیا کیے گئے ہیں۔ لیکن جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی برے خیالات آئیں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گی اور ان کے حصول کے حلال طریقے دستیاب ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی، دعات بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر برفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچہ کا حامل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال تک پہنچنا پہلی سے آئے، سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کی اللہ تعالی جنت کی حوروں سے شادی کروا دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنتی لوگ آخرت میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے، یعنی جنت کے مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہمبستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اسے قضاء حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی حاجت اس کے پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اہل جنت پاک ہوں گے، وہاں نہ گناہ کا کوئی تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت، پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکڑوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانا کریں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا اور دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت سے دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے اکرام والا وہ ہوگا جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ناظرین، عقل مند شخص وہی ہے
जो इस फानी और आर्जी दुनिया को तर्क करके अपनी आखिरत को संवारे, जो कि हमेशा रहने वाली है, जहां पर या तो इंसान को जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नम। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में नेक काम करने की तौफीक अता फरमा और हमारा खातिमा ईमान बिल खैर पर फरमाना और मौत के बाद जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाना। आए अल्लाह, हमें और हमारी नस्लों को जहन्नम के अजाब से बचाना। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इसके साथ ही उम्मीद करता हूं वीडियो आप सब अहबाब को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।